नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं कर्म भाव के श्लोकों के अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 126। पिछले पाठ में हमने सुकर्म योगों की बात की थी, जो कि पराशर जी महाराज के बृहद होरा पराशर से लिए गए थे। उन श्लोकों का अध्ययन किया हमने, व्याख्यान करने की कोशिश की। अब इस पाठ में हम उन्हीं के श्लोक, पराशर जी महाराज के श्लोक, जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे दिन के साथ रात होती है, अंधेरे के साथ उजाला होता है, ऐसे सुकर्म के साथ कुकर्म करने वाले भी इंसान बहुत होते हैं। आज के जो अध्याय है उसमें हमने ये 3 श्लोक लिए हैं। इन तीनों में बताया गया है कि इंसान कैसे कर्म करेगा, कुकर्म करेगा, अगर ये योग बनते हैं। ग्रहों की स्थिति अगर ऐसी होती है जैसे पराशर जी महाराज ने इन श्लोकों में बताई है। तो पहला श्लोक लेते हैं। यहां लिखा है, कर्म स्थान गते मंदे नीच खेचर संयुक्ते। कर्म स्थान जो कि इस चार्ट में दशम भाव कहते हैं, T1 चार्ट में, यह है दशम, जिसे हम कर्म भी कहते हैं, कर्म भाव भी कहते हैं। इस स्थान में जो भी राशि है उसका स्वामी कर्मेश कहलाएगा। और यहां क्या किया गया, कर्म स्थान गते मंदे। मंदे का अर्थ है शनि। इस भाव में शनि स्थित है। यहां क्या होना है, शनि। कर्म भाव में शनि हो, नीच खेचरे संयुक्ते। खेचर का अक्षर होता है ग्रह। खेचर को क्या कहते हैं, ग्रह बोलते हैं। ग्रह को ही खेचर कहा गया। नीच खेचरे से होते। यहां पर जो ग्रह है वो कौन है, नीच है। नीच राशि का ग्रह बैठा है, जिसके साथ इस शनि की युति है। अब नीच का अंत कैसे होगा, अगर यहां पे मकर राशि है तो यहां पे कर्क राशि है, तो शनि कर्क राशि में है, तो साथ में क्या बैठा हो, मंगल हो। मंगल हो। यहां मीन राशि है, वहां साथ में बुध बैठा हो। यहां वृश्चिक राशि है, साथ में चंद्रमा बैठा हो। यानी कि शनि कर्म स्थान में बैठा, और बैठा किसके साथ है, ऐसे ग्रह के साथ जो कि नीच कहलाता है, नीच राशि का कहलाता है। तो आगे क्या लिखा है, कर्मांशे पाप संयुक्ते। कर्मांशे, कर्म भाव का जो स्वामी है, कर्मेश है, उसके निवास में, जो उसकी राशियां होगी, उसके निवास में पाप संयुक्ते, पाप ग्रह बैठे हों। यानी D9 में भी पाप ग्रह बैठे हो। किसके, जो भी यहां पे राशि होगी उसका स्वामी कर्मेश होगा। उसकी राशि, उस कर्मेश की 2 राशियां होंगे। सूर्य और चंद्रमा की एक राशि है। अगर सूर्य और चंद्रमा की राशि को छोड़कर कोई भी राशि होती है, और जो भी कर्मेश होगा उसके निवास में ही कौन बैठे हो, निवास में भी उस राशि में कर्मांशे पाप संयुक्ते। जो कर्म स्थान का
स्वामी है उसके राशियों में कौन बैठा हो? पाप ग्रह, अशुभ ग्रह बैठे हो। कर्महीन भवे नरः, ऐसा इंसान कर्महीन होता है, कर्म करता ही नहीं। क्योंकि यहाँ शनि आ गया, जबकि शनि यहाँ का कारक है। वो बैठा किसके साथ है? नीच ग्रह के साथ है। एक तो वैसी उसकी प्रवृत्ति है काम देरी से करने। अगर कोई इंसान 2 घंटे का काम सारे दिन में करेगा, ना कोई कंपनी ना कोई ऑफिस वाला उसको अपॉइंट करेगा, यहाँ तक कि घर वाले भी उसको काम देने से किनारा करेंगे कि इसको क्या देना है, ये क्या करेगा, सारी दिहाड़ी लगा देगा। वो कर्महीन होता है इंसान, वो काम करना ही नहीं चाहता। उसका स्वभाव ही ऐसा जो होता है। अगर कर्म स्थान में शनि है, वैसे हम कहते हैं कि बुध और शनि कर्म के स्थान के कारक हैं। शनि का बैठना यहाँ ठीक था, मगर बैठा किसके साथ है? नीच खेचरे से युक्त और नीच राशि के ग्रह के साथ बैठा है। और जो भी कर्मांश D9 में कर्मांश कर्मेश के जो निवास होगी, राशि होगी, उसमें भी पाप ग्रह बैठे हैं। कर्मांश से पाप संयुक्त अगर ऐसा है तो कर्महीन भवे नर, तो ऐसा इंसान जो है वो कर्म नहीं करना चाहता, वो काम चोर की तरह होता है। जब कर्मेच्छता पिछले पाठ में इसकी बात आई थी। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। कर्मेशे नाश राशि स्थे। अब कहा गया है कर्म भाव का स्वामी किसमें? नाश राशि। नाश राशि कौन सी है? अष्टम भाव, ये वाला अष्टम भाव को नाश राशि। कर्म का स्वामी कहाँ आ गया? अष्टम में आ गया। रंध्रेशे कर्म संस्थे, इसी की रंध्र राशि बोला गया। नाश राशि, दुख भाव, रंध्र भाव, इसी को कहते हैं। इसका स्वामी कहाँ चला गया? कर्म संस्थे, और ये कर चला गया कर्म स्थान में चला गया। परिवर्तन योग बन गया। कर्म का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी रंध्रेश कर्म में। अगर ये केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन होता तो हम राजयोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजयोग कहते हैं। अब ये केंद्र और अष्टम का, दुख भाव का, रंध्र भाव का, नाश राशि का परिवर्तन हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? खाली योग। तो ये क्या बन गया? खाली योग बन गया। तो आगे क्या लिखा है? पाप ग्रहणे संयुक्ते, और जब कर्मेश यहां आया और यहां आकर भी पाप ग्रह बैठे हैं। अशुभ, पाप ग्रह में अशुभ ग्रह। पाप ग्रहण संयुक्ते दुष्कर्म नर्तो भवरा। ऐसा इंसान जो है दुष्कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, चोरी ठगी जो भी है, लेकिन अयाशी, बुरे कर्म, कुकर्म। इस पाठ में तीनों श्लोक कुकर्म के ही हैं। इसे हम कुकर्म में बोले, जिस काम को समाज अलाउ ना करे वो कुकर्म कराता है, दुष्कर्म कहलाता है। अगर कर्म का स्वामी अष्टम में आ गया और अष्टम का स्वामी कर्म स्थान में चला गया, और कर्म स्थान में रंध्र भाव में पाप ग्रहण संयुक्त, अशुभ ग्रह के साथ संयुक्त भी है और नाश राशि में भी बैठा है, तो काम क्या करेगा? बुरे कर्म करेगा। दुष्कर्म नृतो भवेत्। ऐसा इंसान ताउम्र, जैसे कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, जितना मर्जी समझा लो ये सीधा नहीं होगा, है नहीं। ये इसकी जो प्रवृत्ति है, मन की सोच है, वो गंदी होगी। चोरी ठगी डकैती जो है, नशा, ब्लैक,
या वैश्यावृत्ति, ऐसे जो कर्म जिसे समाज, मैं पहले ही बता चुका, जिसे समाज अलाउ नहीं करता, ऐसे कर्म की इसकी प्रवृत्ति होगी। बहुत सी सिंपल है। दसम का स्वामी अष्टम में, अष्टम का दसम में, खाली योग बन गया, और जो अष्टम में बैठा है कर्मेश है, उसके साथ अशुभ ग्रह बैठे हो, दो ही तो बातें हैं, तो क्या होगा? दुष्कर्म योग। अगला श्लोक, कर्मेशे नीच राशि स्थे कर्मस्थे पाप खेचरे। कर्मेशे, कर्म राशि, कर्म स्थान का स्वामी कर्मेश, नीच राशि स्थे, यहाँ कोई भी मेष से लेके मीन तक कोई भी राशि हो, उसका जो स्वामी है वो अपनी नीच राशि में बैठा हो। मेष है तो मंगल की नीच राशि कौन सी होगी? कर्क होगी, है कि नहीं? आगे ऐसे न कि कर्क है, और कर्क है तो कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की नीच राशि कौन होगी? वृश्चिक होगी। कोई भी ग्रह बैठा हो, बुध बैठा है, बुध की नीच राशि कौन सी होगी? मीन होगी। कोई भी राशि, मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो, उसका स्वामी अपनी नीच राशि, उसने ये नहीं है कर्म स्थान में बैठा, कहीं पे भी जब बैठा अपनी नीच राशि का बैठा है। कर्मेशे नीच राशि स्थे कर्मस्थे पाप खेचरे। खेचरे फिर शब्द आया, ग्रह को बोलते हैं खेचर, कर्मस्थे, और कर्म भाव में क्या है? पाप खेचरे। अशुभ ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल शनि राहु केतु में से यहाँ बैठे हैं। कर्मस्थे पाप खेचरे, कर्म भावात कर्मगे, कर्म भावात कर्मगे, पापे कर्म, कर्म भावात कर्मगे पापे। इसको समझने की बात है। कर्म भावात कर्मगे, जैसे हम भावात भावम कहते हैं, कोई सज्जन भावुक भावम बोलते हैं, वैसे व्यवहार भाव होता है। उससे क्या है? जैसे दसम की बात करें, दसम से दसम, पंचम की बात करते हैं हायर एजुकेशन की, 1 2 3 4 पंचम, पंचम से पंचम 1 2 3 4 5, नवम आ गया। पंचम से पंचम कौन है? नवम है। उससे भी हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, पुत्र की बात करेंगे, औलाद की बात करेंगे। ऐसे ही कर्म की बात हो रहा है, कर्म से कर्म, कर्म भवाते कर्म गे पापे। कर्म से जो कर्म स्थान है, एक ये दसम भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सप्तम भाव है, इसको भी हम कर्म स्थान बोलते हैं। नित्य कर्म, रोजाना के कर्म जो हम नित्य कर्म करते हैं, वो यहाँ से देखते हैं। कोई पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप करने, तो यहाँ की को परखा जाता है, जांचा परखा जाता है, सप्तम से सप्तम। जो हम नित्य कर्म करते हैं वो हम सप्तम से भी देखते हैं। भावात भावम, दसम से दसम, सप्तम, वहाँ क्या है? कर्म भावात कर्म गे पापे। यहाँ पर भी अशुभ ग्रह हो, यहाँ पर भी अशुभ ग्रह, अशुभ, यहाँ पर भी अशुभ ग्रह हो, तो कर्म वैकल्यम मादिशेत, ऐसा इंसान बुरे कर्म करने वाला होगा। क्योंकि कर्म से कर्म दसम है, यहाँ से भोग विलास की भी बात होती है, वैश्यवृत्ति की भी बात होती है। जब नित्य प्रति, और वो बंदा हैप्चुअल होगा, चाहे वो शराब पीता है, चाहे चोरी करता है, ठगी रहता है, क्योंकि शुभ ग्रह कौन सा है ये भी देखना पड़ेगा। वो किस प्रवृत्ति, झगड़ा करता है, कलेश करता है, पत्नी के साथ करता है, औरों के साथ, किसके साथ करता है, ये वहाँ की स्थिति देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, पाप ग्रह तो है, अगर उसकी स्वयं राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, उच्च राशि का है, तो बात अलग होगी, तो उसकी प्रोडिक्शन अलग है। हर एक
श्लोक में ये देखना पड़ेगा हमें प्रेडिक्शन करने से पहले कि वो जिस पाप ग्रह की बात करते हैं वो वहाँ का स्वयं राशि का तो नहीं, अपनी उच्च राशि में तो नहीं, मूल त्रिकोण राशि में तो नहीं बैठा, वो उस भाव को बढ़ोतरी तो नहीं देता है, बलवान तो नहीं बना रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो कहते हैं कर्मेशे नीच राशि स्थे, अगर कर्म का स्वामी नीच राशि में गया हो और कर्मस्थे पाप खींचरे, और यहाँ पर दशम में पापी ग्रह बैठे हो, कर्मस्थे पाप खींचरे, कर्म बभात कर्म के पापे, और दशम से दशम सप्तम में भी पाप ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो, तो कर्म वैकल्य मां विदिशेत। तो ऐसे में जो जातक है वो भी कुकर्म करने वाला होगा। कुकर्म दुष्कर्म का अर्थ ये है कि जो समाज अलाउ, जिस कामों को समाज अलाउ नहीं करता, इजाज़त नहीं देता, ऐसे कर्म करने वाला होगा। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया अगर मेरी बात समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप बृहत होरा पराशर पुस्तक लेंगे, उसमें जाकर ये स्वरूप देखेंगे तो वहाँ भी इसकी व्याख्या की गई है। आप सब उसको स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। अगर मेरा इसे पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।